नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कुछ अपडेट कराना चाहता हूँ और अपडेट ये है कि मिस्टर इंडिया 2022 आपने देखा होगा। जो हम लोगों ने अभी कंपटीशन खेला था तेलंगाना में, वो 2021 का था, क्योंकि जैसे कोरोना चल रहा था तो कोरोना में हम लोगों का एक मिस्टर इंडिया जो था पेंडिंग में था। इस वजह से वो कंपटीशन एक ही साल में 2 होने थे, तो जिसकी वजह से जो कंपटीशन होना है, एक और कंपटीशन होना है जो दिसंबर में होगा मिस्टर इंडिया 2022। तो ये दिसंबर के लास्ट वीक में होगा, 24-25 लास्ट में ही होना है, ऐसे ही 24-25-26 के आसपास। तो ये अपडेट है आप लोगों के लिए कि आप लोग तैयार हो जाएं, और जो भाई लोगों को पता नहीं लग पाता और जो लोग कंपटीशन नहीं खेल पाते, वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और बात रही यहाँ पर कि प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन आप लोग अगर कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी डाइट लेते हो और तभी आप कंपटीशन में खेल सकते हो। कंपटीशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप अपने लिए भी अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपको कंपटीशन खेलना होगा, यानी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा, अपनी कमियों के बारे में पता लगेगा कि क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से कंपटीशन हारे। अब बात आती है कि कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि कुछ एनाबॉलिक लेके ही उतरेंगे तो कंपटीशन, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे नॉर्मल खाना जो आप घर पे खाते हैं वही खाइए और उसी तरीके से आप कंपटीशन में उतरिए, ठीक है। तो उसी में आप ये देखिए कि क्या कमियां हैं, तो धीरे धीरे कमियां जो आपकी कंपटीशन में, आप अपने आप को अपने आप से बेहतर बना पाएंगे। ये तभी संभव है जब आप कंपटीशन में उतरेंगे और कंपटीशन खेलेंगे। तो ये मेरा अपडेट था। तो अब जो यूपी के रहने वाले लोग हैं वो समझ लें कि अगर मिस्टर इंडिया लास्ट वीक में हो रहा है तो फर्स्ट वीक के आसपास या सेकेंड वीक के आसपास जो हम लोगों का कंपटीशन होगा वो मिस्टर यूपी का होगा, जो सिलेक्शन ट्रायल होगा मिस्टर इंडिया 2022 के लिए। तो आप लोग तैयार हो जाएं और पूरी तैयारी से लग जाएं हर तरीके से। और आप लोग जो शेरू क्लासिक है कंपटीशन वो ज़्यादा देख रहे हैं और मिस्टर इंडिया कंपटीशन थोड़ा सा कम देख रहे हैं, क्योंकि उसकी एक हाइप बन गई है और काफ़ी फेमस भी हो रहा है। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि जो मिस्टर इंडिया कंपटीशन होता है हमारे इंडिया में, ये सीनियर मिस्टर इंडिया होता है और इसमें सर्विसेज के लोग भी कंपटीशन खेलते हैं, जो कि कंपटीशन को काफ़ी टफ बना देते हैं। और जबकि HHF में यानी शेरू क्लासिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कंपटीशन मिस्टर इंडिया में ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर हैं उसकी अपेक्षा। लेकिन अब वहाँ पर प्रो कार्ड वाली बात आती है तो हम लोग ये देखते हैं कि प्रो कार्ड किसको मिलने वाला है, कौन जीतने वाला है, ठीक है। तो प्रो कार्ड से डिसाइड कर लेते हैं इसकी बॉडी ज़्यादा अच्छी है, जबकि ऐसा नहीं है। सुमित यादव भी जब उतरे हैं कंपटीशन में तो उन्होंने अपनी पूरी पीक पे नहीं थे, वो आप सबको मालूम होगा, नहीं भी मालूम तो बता दूँ, वो पूरी पीक पे अपने नहीं थे, क्योंकि हमने उसको अब उससे भी अच्छी कंडीशन में देखा है स्टेज पे, उससे अच्छी कंडीशन में और बहुत अच्छी कंडीशन में देखा है, जो कि वो मेरे ख्याल से 30% डाउन होगी। उसके बाद भी उन्होंने प्रो कार्ड जीत लिया। अब सोचिए वो अपनी उसी 100% उसमें आ जाते, पोजीशन में, अपने शेप में आ जाते तो क्या होता, तो बहुत अच्छा कर सकते थे, ठीक है। खैर आगे जैसा कि आप लोग जानते हैं वो हैनी रैम्बोट से जुड़े हुए हैं, एवोजिन कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो अब ट्रेनिंग भी उनकी लगभग चालू हो चुकी है, जिसकी वजह से वो मिस्टर इंटरनेशनल NPC की कंपटीशन खेलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हाँ वो खेलें और जीतें, ताकि हम लोग जल्दी से सुमित यादव को मिस्टर वर्ल्ड या मिस्टर वर्ल्ड नहीं मिस्टर ओलंपिया और NPC की कंपटीशन में देख पाएँ, उनको विनर के रूप में देख पाएँ, मिस्टर ओलंपिया में हम उनको देख पाएँ, ठीक है। आप भी कामना करिए और मैं भी कामना करता हूँ। और अभी बात रही मेरी डाइट की, तो मेरी डाइट जो है अभी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, सिंपल चल रही है। ये गर्मी से पहले लगभग 15 अंडे में खा रहा था, लेकिन जैसे ही गर्मी काफ़ी बढ़ी तो 15 अंडे मेरे गायब हो गए। लगभग कभी खा लिए, ऐसा हो रहा है डाइट में कि कभी अंडे खा लिए कभी नहीं खा लिए, तब भी 10 अंडे के आसपास। लेकिन यहाँ से मेरी कैलोरी और प्रोटीन पूरा नहीं होता, पूरा ही अंडा मैं खा रहा हूँ, होल एग खा रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं 20 अंडे भी खा रहा था तो उसके 2 महीने बाद मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल चेकअप कराया था, जिसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बढ़िया निकला था। उसमें HDL और अच्छी क्वालिटी में निकला था, गुड क्वालिटी में निकला था, उसमें कोई समस्या नहीं थी। और आप लोग भी अगर पैसे नहीं हैं तो पीला वाला भाग फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको खा सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बहुत ज़्यादा 10, 15, 20 ही आप खा पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं खा पाओगे पूरा अगर आप खा रहे हो तो, ठीक है। तो वही है कि अभी कब से मैं अपने आऊँगा प्रिपरेशन में, डाइट वगैरह लेना चालू करूँगा, तो आई थिंक सितंबर की फर्स्ट वीक से मैं ऐसा करना चालू कर दूँगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, तो नवंबर का लास्ट और दिसंबर का लग जाना, यानी 3 महीने मेरे पास होंगे और 3 महीने में मुझे अपने आप को वापस से सेट में लाना होगा। और इस ऑफ सीज़न में रियलिटी आप मानिए कि मैं लगभग 5-6 महीने से लगातार लेग मार रहा हूँ और मैंने 3 भागों में लेग को डिवाइड किया है। उस तरीके से 2 दिन करके मारता हूँ, यानी मैं पूरे वीक मैं लेग पे ही ट्रेंड कर रहा हूँ। अपर पे मेरा भी कोई ध्यान नहीं है, और है तो थोड़ा बहुत है, जिसमें से आधा घंटे की एक्सरसाइज होगी मुश्किल से अपर की, और लोअर की ही पूरी एक्सरसाइज है, जिसमें मैंने सुधार किए हैं। मुझे मालूम है मेरे में कमी क्या थी। मेरी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स थी काफ़ी सॉफ्ट थी और उसमें कोई मसल्स नहीं दिखती थी, जिसमें मैंने काम किया है और इस बार वो मसल्स दिखेंगी, अच्छी दिखेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ अपने आप से। अभी डाइट पे प्रोटीन वगैरह नहीं गया है, जैसे ही जाएगा वैसे मेरी मसल्स खुलेगी, लेकिन काफ़ी हार्डनेस मसल्स में है और काफ़ी अच्छा लगता है देख करके कि हाँ जब ये डाइट पे जाएगी तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो वही मैं कहता हूँ कि जैसे आपने बॉडी बनाई है, आपको ये भी देखना, अगर आप बॉडी बना रहे हैं और आपका टारगेट इस पे कैरियर बनाना नहीं है, आप फिटनेस के तौर पर एक अच्छी बॉडी होल्ड करना चाहते हैं, उसके मालिक बनना चाहते हैं, तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि आप जो है ट्रेनिंग बढ़िया करिए। डाइट अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेनिंग को हार्ड करिए, आप अपने आप को अच्छा कर लेंगे। तो उसमें होता क्या है, जब डाइट हमारे पास नहीं होती, हम ट्रेनिंग करते हैं तो मसल्स हार्ड तो होती है, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, सॉफ्टनेस, हार्डनेस तो होती है लेकिन मसल्स खुलती नहीं है। तो हम लोग प्रोटीन जब लेते हैं तो मसल्स खुल जाती हैं, तो मसल्स खुलती हैं तो अच्छी दिखती हैं, बड़ी दिखती हैं और काफ़ी फाइबर्स भी बॉडी में दिखने लगते हैं। खैर फाइबर्स तो होता है, ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने समय ट्रेन कर रहे हैं और एज क्या है, क्योंकि 35 के बाद ही फाइबर ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं बॉडी में। तो उस तरीके से आप भी कर सकते हो, देख लो आप कि क्या आप चाह रहे हो। और यही अपडेट है मिस्टर इंडिया की, और मेरी डाइट वगैरह की भी यही चल रही है। अभी सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन हाँ ये है कि जब भी मैं फ़ोटो खिंचा रहा हूँ तो अच्छी आ रही है, हार्ड आ रही है, जिससे ये पता लग रहा है कि इस बार जो मसल्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, अलग होंगी। और जहाँ तक बात रही एनाबॉलिक की, तो एनाबॉलिक वगैरह मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि भांग के साथ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो वैसे ही एक्सरसाइज मेरी चल रही है और काफ़ी फ़ायदा है। ये आपको लास्ट में पता लगेगा जब मैं कंपटीशन में उतरूँगा और जब मैं अपनी बॉडी को अपडेट करूँगा, तो आपको पता लगेगा कि रियल में मैंने क्या किया है। और जो लोग सोचते भी नहीं हैं उस पे मैं काम करता हूँ, और उस पे मैं, अब बात रही कि अभी बोलने का समय नहीं है, करके दिखाने का समय है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं केवल आपको बताता रहूँगा, और जल्दी जल्दी अपडेट आएंगी मेरी जब मैं अपना कंपटीशन की तैयारी चालू करूँगा। डाइट की भी मैं दूंगा आपको, और मैं अपनी एक्सरसाइज की भी दूंगा, सारी चीज़ें दूंगा। और इस तरीके से आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और ट्रेनिंग की बात रही, तो जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं बिल्कुल मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। और मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग बिल्कुल, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं आपके सामने नहीं हूँ। बिल्कुल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऐसी ही होगी जैसे मैं आपके सामने हूँ और मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता, आदमी लोग, ये लोग काफ़ी लोग ये सोच लेते हैं कि ट्रेनिंग अगर हो रही है तो पता नहीं कैसी होगी, ऑनलाइन कैसे हो पाएगी। ऑनलाइन टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सारे डाउट क्लियर होंगे, आपके सारे पोजीशन क्लियर होंगी दूर बैठे, और आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। तो जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा मैं क्या चार्जेस वगैरह लेता हूँ ट्रेनिंग का अपने, ठीक है। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बाकियों से जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑनलाइन से, उनसे आधे से भी आधा है, यानी आधे से आधा भी कह दूँ तो आधे से आधे का भी आधा होगा, ठीक है। तो चार्ज तो काफ़ी लोग करते हैं, और मैं ये देखता हूँ जिनको एनाबॉलिक की नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छा चार्ज करते हैं पैसे भी, ठीक है। लेकिन गलत है, अगर आप नेचुरल बॉडी बना रहे हो, कोई बनवा रहा है तो आप बना लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने देखे हैं एनाबॉलिक के रिजल्ट्स, अभी तो मेरे स्टूडेंट्स कुछ हैं जो एनाबॉलिक यूज़ कर रहे हैं, और मैं उनको देख रहा हूँ किस तरीके से वो चेंज कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने ये देखी है कि वो हार्ड ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो उतनी अच्छी मसल्स नहीं, क्वालिटी उतनी नहीं आ पा रही है। ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड करनी पड़ती है उसके साथ। आप ये मत सोचिए कि केवल ले लिया और बना लिया, ठीक है। उसको लेने के बाद ट्रेनिंग का लेवल भी हार्ड करना पड़ता है, जिससे मसल्स बिल्कुल चिथड़े उड़ाते हैं आप, ठीक है। यही था दोस्तों अपना अपडेट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए नमस्कार।